बच्चों अभी तक स्टैटिस्टिक्स में अपन ने अर्थमेटिक मीन के बारे में बात कर ली है और मीडियन भी अपन ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, इसमें अभी तक अपन ने ये देखा है कि जो अपना अर्थमेटिक मीन होता है वो पूरी सीरीज का एवरेज बता देता है, वहीं मीडियन जो होता है वो क्या करता है, वो आपकी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। राइट, आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन थोड़ा सा और पार्टीशन यहाँ पे सीरीज का पढ़ने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। बच्चों आज के इस वीडियो में अपन क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करने वाले हैं। वैसे तो आपके कोर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल ही है, तो क्वार्टाइल पे अपन थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे और जो अपना दूसरे जो पार्टीशंस हैं विच इज डेकाइल एंड परसेंटाइल, तो वो तो बहुत ही ईजी है। अगर आप क्वार्टाइल समझ गए तो वो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपके कोर्स में क्योंकि सिर्फ क्वार्टाइल है तो उस पर अपन थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा था बच्चों मीडियन के अंदर। जो आपका मीडियन होता है वो क्या करता है बच्चों, आपकी सीरीज को, ये सपोज आपकी सीरीज है राइट, इस सीरीज को क्या करता है बच्चों, इस सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। राइट, जो इसका मिड पॉइंट होता है, जो इसको डिवाइड करता है, दिस इज नोन एज मीडियन। यही आपका मीडियन होता है। करेक्ट, अगर आपकी सीरीज का टोटल है 100 तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। राइट, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 50 ही होगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका मीडियन। अब अपन जब बात करते हैं बच्चों क्वार्टाइल की, तो क्वार्टाइल क्या होता है, मीडियन का भी हाफ। समझना इस चीज को, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिखती हूँ दैट क्वार्टाइल इज हाफ ऑफ मीडियन। अब इसको समझ लिया। अब ये जो हमारी सीरीज है 100 की सीरीज, इसको अपने यहाँ पे बीच में एक मिड पॉइंट इसका अपन ने निकाल लिया है। अब इसका भी हाफ, इसका भी जब अपन हाफ करेंगे तो यहाँ पे कहीं ये अपना फर्स्ट हाफ हो जाएगा और ये जो अपना सेकंड हाफ है इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया बच्चों, अब ये जो आपकी सीरीज है ये डिवाइड हो चुकी है 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो चुकी है। तो जब अपन बात करते हैं बच्चों क्वार्टाइल की, सो क्वार्टाइल क्या करता है, सीरीज को किस में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड करता है। आया समझ में, कोई भी आपकी सीरीज है क्वार्टाइल इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार अगर सीरीज को हमें डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में तो हमें तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से 4 बार्स बनाने चाहिए तब वो 4 इक्वल पार्ट्स में। लेकिन यहाँ पे जब आप अगर आपने 4 यहाँ पे बार्स बना लिया, फिर 4 क्वार्टाइल बना लिया आपने, तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा या फिर आपका जो क्वार्टाइल समझने की जो आपकी कैपेसिटी है वो आपकी कमजोर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि देखो जैसे यहाँ पे ये वाला जो फेज है ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये तो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन हम तो क्वार्टाइल पढ़ रहे हैं, क्वार्टाइल के अंदर तो सिर्फ हम 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं हमारी सीरीज को। सो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डेकाइल और परसेंटाइल, देखो डेकाइल के अंदर अपन क्या करते हैं, सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारी सीरीज है उसके अंदर अपन ऐसे 9 क्या लगाते हैं, मतलब 9 पार्ट्स में उसको अपन डिवाइड करते हैं 9 इक्वल पार्ट्स के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बार्स काउंट करोगे तो यहाँ पे 10 बार्स नहीं, यहाँ पे 9 बार्स है। वैसे ही जब परसेंटाइल की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर बच्चों अपन पूरी सीरीज को अपन 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके पार्ट्स कितने हुए, उसके पार्ट्स हुए 99। करेक्ट, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वार्टाइल, डेकाइल और परसेंटाइल आप समझने वाले हो। चलो थोड़ा सा और मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। वैसे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपन ने अभी तक तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आप लोगों को भी काफी अच्छे से आता होगा, n+1/2 एंड दिस इज आइटम, यही अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करने का। अब अपन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो क्वार्टाइल होता है वो मीडियन का हाफ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हाफ। ठीक है, तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्वार्टाइल का अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, n+1/4th आइटम, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल। ठीक है, ये है क्वार्टाइल 1 का, मैं आपको बताती हूँ, ये होता है आपका क्वार्टाइल 1, ये होता है आपका क्वार्टाइल 3 एंड दिस इज योर मीडियन, दिस इज योर Q। ओके, सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब ये हो गया आपका क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला। अब क्वार्टाइल 3 के अंदर क्या होता है बच्चों, बस ये तो बहुत ही सिंपल है, एज इट इज आप फॉर्मूला यहाँ पे उठा लोगे, n+1/4th आइटम। बस इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि ये थर्ड क्वार्टाइल है
तो यहाँ पे इसको 3 से अपन इंटू कर देते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या कर देते हैं, 3 से इंटू कर देते हैं। अब मीडियन आप कह लो या फिर क्वार्टाइल कह लो, हाफ क्वार्टाइल कह लो, क्वार्टाइल 2 कह लो, यहाँ पे कुछ भी कह लो, क्वार्टाइल 2 कह लो, चलो होता तो ये क्वार्टाइल 2 ही है। सो क्वार्टाइल 2 तो आपका मीडियन ही हो गया, और मीडियन अभी तक अपन फाइंड आउट करते ही आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अपन मोस्टली फोकस करते हैं 1 पे और 3 पे, ठीक है। 1 का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका ये वाला, और 3 का फॉर्मूला होता है आपका ये वाला। क्लियर? सो आई होप कि अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने जो ओवरव्यू देने की कोशिश करी है यहाँ पे कि क्वार्टाइल क्या होता है और इसके अंदर अपन किन चीजों के बारे में बात करते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी डेप्थ में जो है वो अपन थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे देखेंगे, और साथ ही में काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो जब उन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे तो आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। जैसे अपन बार बार ये बोल रहे हैं कि क्वार्टाइल जो है वो अपने मीडियन का हाफ है ना। तो सपोज करो कि ये अपनी क्या है बच्चों, ये अपनी सीरीज है, इसका मिड पॉइंट, और इस सीरीज को अपन मान लेते हैं 100, ओके। ये 100 नंबर की सीरीज है। फिर अपन देखते हैं कि भैया इसका मिड पॉइंट कहाँ है, तो ये इसका मिड पॉइंट है विच इज Q2, ठीक है। और ये कितना है बच्चों, 50। अब ये हो जाता है यहाँ पे फर्स्ट हाफ, ये हो जाता है यहाँ पे सेकेंड हाफ। सो इसका भी जो मिड पॉइंट है 50 का हाफ कितना होता है, तो यहाँ पे जब अपन इसको हाफ कर देंगे तो ये कितने कितने में हो जाएगा, 25 25। सेम हियर आल्सो 25 एंड 25, राइट। सो ये हो जाता है बच्चों आपका Q1, ये हो जाता है आपका Q3, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। क्लियर? सो ये मैंने थोड़ा सा और आपको डेप्थ में बता दिया है, बस आपको कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मीडियन के अंदर अपन पूरी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल के अंदर अपन पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा अपन इसको और एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा नोट्स की तरफ भी नजर मार लेते हैं। सो पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल, डेकाइल एंड परसेंटाइल। नाउ सबसे पहले अपन यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं, सो द वैल्यू दैट डिवाइड्स दी सीरीज, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि सीरीज को डिवाइड कर रही है मोर देन 2 पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। 2 पार्ट से ज्यादा अगर सीरीज को कोई भी वैल्यू डिवाइड कर रही है तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, उसको अपन पार्टीशन वैल्यू के नाम से जानते हैं। भाई सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली तो मीडियन हो गई, Q2 हो गया। अब 2 से ज्यादा में अगर इसको कोई डिवाइड कर रहा है तो वो हमारी क्या होगी बच्चों, पार्टीशन वैल्यू हो जाती है। क्लियर? Broadly, the partition value are estimated as quartile, decile and percentile. ठीक है, तो क्वार्टाइल के अंदर अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेकाइल के अंदर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परसेंटाइल के अंदर अपन 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर जिसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वार्टाइल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे अपन 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं बच्चों, उसको डिवाइड कर रहे हैं। The end value of each part is called quartile. जो उसकी लास्ट वैल्यू होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज रिटन एज Q। अब इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से इसको अपन डिनोट करते हैं। जो पहला क्वार्टाइल होता है उसको अपन Q1 कहते हैं, ठीक है, और इसको लोअर क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका पहला क्वार्टाइल है इसको आप लोअर क्वार्टाइल बोलते हो, और जो आपका Q3 होता है इसको आप अपर क्वार्टाइल के नाम से जानते हो, ठीक है। तो सेकंड क्वार्टाइल और Q2 इज द सेम एज मीडियन, सेकंड वाला आपका मीडियन ही होता है, और थर्ड वाला जो होता है बच्चों उसको आप अपर क्वार्टाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ की तरफ थोड़ी सी नजर डालिए, ये जो बीच वाला है दिस इज योर मीडियन, ठीक है। ये वाला क्या है, अच्छा ये पूरी 100 की सीरीज है, राइट। ये कितना हो गया, ये 50 हो गया। भाई 100 का हाफ कितना होता है, 100 का हाफ तो 50 होता है, और 50 के हाफ कितना होता है, 50 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 में तो कितने बन जाएंगे, 25 के 2 पार्ट्स बन जाएंगे। तो ये हो गया 25, ये हो गया 25। वापस इधर सेकंड हाफ में इधर वाला भी तो 50 है, टोटल अपने पास में था 100 को अपन ने डिवाइड किया 50 इधर 50 इधर, ठीक है। और 50 का भी 2 पार्ट्स हो गए, 25 इधर 25 इधर 25 इधर 25 इधर, इस तरीके से अपन को यहाँ पे डिविजन करना है, ठीक है। सो ये आपका मीडियन हो गया 50, ये आपका क्वार्टाइल 1 हो गया लोअर, and this is your quartile 3 which is upper. Clear बच्चों? चलो, ये lower extreme minimum and this is upper extreme maximum. Okay? अब इन पे इतना फोकस अपन करते नहीं है, मोस्टली अपन यहाँ पे जब भी क्वेश्चन अपने सामने आएगा तो अपन को फाइंड आउट करना होगा Q1 एंड Q3, क्योंकि Q2 तो अभी सो फार अपन करते आ ही रहे हैं, मीडियन अपन निकालते ही हैं, तो Q2 अपना मीडियन ही हो गया, करेक्ट। Q1 और Q3 जब अपन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अपन को फॉर्मूलेज लगेंगे,
ऑलराइट बच्चों, चलिए नाउ एस्टिमेशन ऑफ Q1 एंड Q3। अब अपन किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं Q1 एंड Q3, ये भी जरा देख लीजिए। सो क्वार्टाइल वैल्यूज Q1 एंड Q3 आर एस्टिमेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट सेट्स ऑफ सीरीज एज अंडर। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अपन करते हैं। किस तरीके से करते हैं, अपन यहाँ पे अलग अलग सीरीज लेंगे, पहले डिस्क्रीट सीरीज लेंगे, इंडिविजुअल सीरीज लेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज लेंगे, ऐसे करके अलग अलग सीरीज लेंगे और उसकी हेल्प से अपन यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने सीरीज ले ली है बच्चों डिस्क्रीट सीरीज, जो कि आपकी सबसे ईजी है। अब मैंने आपको बताया था कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला अपन ने जस्ट अभी देखा था, n+1/2, ओके आइटम। इसको अपन को 2 से डिवाइड करना है क्योंकि ये मीडियन है और क्वार्टाइल हमारा मीडियन का भी हाफ होता है। जो अपन इसको डिवाइड किया तो अपने पास में क्या आता है बच्चों, अपने पास में आता है n+1/4 आइटम, ठीक है। सो Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइज ऑफ n+1/4 आइटम ऑफ द सीरीज, ठीक है। और Q3 के अंदर आप क्या कर लेते हो, Q3 के अंदर बस एडिशन ये है बच्चों कि यहाँ पे आप इसको इसी फॉर्मूले को बस 3 से क्या करते हो, 3 से इसको इनटू करते हो, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज का तो सबसे इजी फॉर्मूला है ना। इसमें तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका जब आपको Q1 निकालना है तो n+1/4, जब Q3 निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला इंटू 3 हो जाएगा, राइट। नाउ इन इंडिविजुअल सीरीज n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर n यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स, वहीं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर n यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है, बेसिक चीजें हैं ये तो। आगे बढ़ते हैं अपन, ओके। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। सो कंटिन्यूस सीरीज आई होप कि आपको पता है कंटिन्यूस सीरीज कैसे होती है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। सो इसके अंदर आपको पता है कि अपन किस तरीके से, अभी तक तो अपन ने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कंटिन्यूस सीरीज के, डिस्क्रीट सीरीज के, कि भैया इसमें पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर उसके बाद में अपन नंबर जो अपना जो भी, जैसे अपन क्या करते हैं n/2 करके उसकी जो भी अपना नंबर है उसको अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे बस डिफरेंस ये हो जाएगा बच्चों, क्वार्टाइल के अंदर ये तो मीडियन हो गया था, अब ये भी मीडियन का हाफ है, तो बस यहाँ पे n/2 ना होकर के ये क्या हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। फिर जो भी अपना यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद में जो भी वैल्यू आती है, बस उसी को ही अपन अपनी मतलब फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड में जो भी अपने पास में साइज होता है, उसी साइज के हिसाब से, उसी इंटरवल के हिसाब से अपन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक अपन ने यही देखा है, ठीक है। सो क्लास इंटरवल, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं। Q1 आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इस तरीके से, ओके। एंड Q3 आप किस तरीके से करोगे, बस इसके आगे 3 इंटू कर लोगे, इस तरीके से आप Q3 फाइंड आउट कर लोगे। फिर इसी को आपको क्या करना है, इसी को आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। अब ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो Q1 के अंदर क्या है, अब देखो पहले मीडियन का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों आपका, इसके अंदर लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल, यही अपना मीडियन का फॉर्मूला होता था। क्वार्टाइल का क्या हो जाएगा, सो क्वार्टाइल Q1 का अपन लिखते हैं यहाँ पे, सेम यही होगा, लोअर लिमिट प्लस n/2 ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/4, ओके, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। ये हो गया Q1 का फॉर्मूला। Q3 का क्या होगा बच्चों, सेम इसी तरीके से, बस 3 को आपको इसमें इंटू करना है। सो Q3 के अंदर क्या हो जाएगा, L1 प्लस 3n/4, इसको अपन ब्रैकेट में डालेंगे, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल, ठीक है। सो मीडियन का जो फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले से अभी तक अपन ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बस उसी फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। क्वार्टाइल के अंदर बस जहां पे n/2 होता है वो n/4 हो जाएगा। क्वार्टाइल 1 के अंदर, क्वार्टाइल 3 के अंदर आपको क्या करना है, बस इंटू 3 कर देना है n/4 को, दैट्स इट। और वही फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करनी है कि वैल्यूज को पुट करना है। ये देखिए यहाँ पे भी सेम यही फॉर्मूला है, करेक्ट, ओके। आगे काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को करते वक्त आपको लगेगा कि हाँ यार कितना तो इजी है, मतलब हम यूं ही घबरा रहे थे। क्या होता है ना कि बुक्स में जब अपन ये सारी चीजें देखते हैं तो इतने सारे अल्फाबेट्स, नंबर्स और फॉर्मूलेज इतना सब देख करके घबरा जाते हैं। एक बार को तो मैं भी घबरा गई, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं भी घबरा गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जब अपन इन चीजों के डेप्थ में जाते हैं तो अपन को लगता है कि अरे कितना तो सिंपल है, बस देयर आर फ्यू स्टेप्स टू लर्न एंड वी आर गुड टू गो, राइट।
चलिए अब यहाँ पे बच्चों अपन डेकाइल की बात करते हैं। सो डेकाइल मैंने आपको बताया, हालांकि वापस से बता देती हूँ आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता अगर क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड नो दिस, राइट। सो डेकाइल के अंदर अपन 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो बस सेम वही चीजें हैं, बस यहाँ पे जहाँ पे भी आप ऐसे लिख रहे हो ना भाई n/2 तो आप लिखते हो किसके अंदर, मीडियन के अंदर, n/4 लिखते हो आप क्वार्टाइल के अंदर, बस n/10 लिख दोगे आप डेकाइल के अंदर, ठीक है। सो दिस इज equal division of series into 10 equal parts, right? So dekiles distributes the series into 10 equal parts and is generally expressed as D, और इसको किस तरीके से अल्फाबेट से एक्सप्रेस किया जाता है, कैपिटल D से। Accordingly we have 9 dekiles। तो अपने पास में कितने dekiles होते हैं भाई, 10 equal parts में इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं तो 9 dekiles होते हैं। जैसे यहाँ पे क्वार्टाइल अपन 4 equal parts में करते हैं, तो अपने पास में कितने क्वार्टाइल होते हैं बच्चों, अपने पास में होते हैं 3 क्वार्टाइल्स, करेक्ट। सेम इसी तरीके से, ओके। दीज आर एस्टिमेटेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज एज अंडर। अब इसके अंदर भी काफी सारी सीरीज होती हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज। सो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला वही n+1/10 आइटम, ठीक है। फिर उसके बाद में n+1/10। अब इसको पूरे आइटम को आप किससे इंटू करोगे, 3 से इंटू करोगे क्या, तो 3 से इंटू नहीं करोगे, इसको आप इंटू करोगे बच्चों किससे, 9 से। क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द डेकाइल ओवर हियर, ठीक है। जब अपन यहाँ पे क्वार्टाइल की बात कर रहे थे तब हम उसको 3 से इंटू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही डेकाइल पे पहुंचे तो हमें इसको 9 से इंटू करना पड़ेगा, ओके। ये देखिए, साइज ऑफ 9th आइटम, साइज ऑफ 4th आइटम, ठीक है। D4 ऐसे निकालते हैं, D9 ऐसे निकालते हैं, ओके। अब यहीं आपको 4 निकालना हो तो 4 आप कैसे निकालोगे, बस उसको 9 की जगह 4 से इंटू कर दोगे, n+1/10 इंटू 4 आइटम। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आपको निकालना है 8th सीरीज का डेकाइल, 8th साइज ऑफ आइटम, ठीक है, 8, तो आप कैसे निकालोगे, n+1/10, इसको डिवाइड मतलब इंटू कर देना है आपने 8 से, बस सिंपल, ठीक है। क्वार्टाइल में 3 होता है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि भाई आपको D3 निकालना है, कि आपको D9 निकालना है, कि D7 निकालना है, D6 निकालना है, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है बस उसी से आपको यहाँ पे इंटू करना है, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे वापस से इसके अंदर भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज आती है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या है, बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो n/10 आप निकाल लोगे, उसके बाद में जब D4 निकालने की बारी आएगी तो इसको 4 से इंटू कर दोगे, फिर D9 निकालने की बारी आएगी तो 9 से इंटू कर दोगे, D8 निकालने की बारी आएगी तो 8 से इंटू कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कि जो भी आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, है ना, आप अपना फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला। सो डेकाइल निकालने का फॉर्मूला लोअर लिमिट, ओके, प्लस n/10 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। ये तो हो गया D1 का। D1 के अंदर आपको इंटू नहीं करना होता, जैसे Q1 में आपने इंटू नहीं किया ना किसी भी दूसरी वैल्यू से, वैसे D1 में भी आपको इंटू नहीं करना है, लेकिन D1 के अलावा जितनी भी 9 तक जो भी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो उसके अंदर आप लोगों ने इंटू करना है, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना 9/10 को अपन यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे जैसे D4 निकालना है तो इसको 4 से इंटू कर दिया, D9 निकालना है तो इसको 9 से इंटू अपन ने कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के अंदर अपन पूरी सीरीज को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे अपन डिवाइड करते हैं। तो इसके कितने पार्ट्स बनते हैं, इसके टोटल पार्ट्स बनेंगे 99, ओके। सो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। सो यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, वही सेम फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों आपका, n+1/100, ठीक है, ये है P1 के अंदर। फिर जब आप P4 निकालते हो तो P4 की कंडीशन में आपको क्या करना है, बस इसको 4 से इंटू करना है, ठीक है। फिर P99 की कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको 99 से इंटू करना है, दैट्स इट, क्लियर। क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर सेम वही चीज है, वही फॉर्मूला होगा आपका, उसी फॉर्मूले को आप फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज को पुट करना है, और बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे निकालना है P4, तो कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट प्लस n/100, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गैप नहीं छोड़ा, सो यहाँ पे 4
n by 100 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू I अपॉन फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले से आप P4 निकाल लोगे। ये देखो क्लास इंटरवल साइज ऑफ P4 इस तरीके से, और यहाँ पे ये रहा आपका फॉर्मूला P4 का। ओके, सो L1 प्लस 4 इंटू n बाय, ये दिस इज नॉट 10, दिस इज 100। ये थोड़ा सा क्या है कि दिस इज 100, ओके, n बाय 100। वैसे ही 99 का निकालना होगा, सो 99 इंटू हो जाएगा n बाय 100 में माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू I। यहाँ पे क्लास इंटरवल भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास इंटरवल को अगर आप इंटू नहीं करोगे, ये रहा क्लास इंटरवल, सो क्लास इंटरवल को अगर इंटू नहीं करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर? सो ये अपन ने यहाँ पे तीनों देख लिए हैं। क्वार्टाइल सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि क्वार्टाइल के बेसिस पे ही आपका डेकाइल और परसेंटाइल है। तो अब है ना बहुत इजी, ठीक है। तो इस अभी तक अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो फटाफट से कमेंट में मुझको बता दो। और अब यहाँ पे अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद में पार्टीशन वैल्यूज आपका खत्म, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है पार्टीशन वैल्यूज। क्वार्टाइल के अंदर अपन डिवीजन करते हैं पूरी सीरीज को 4 पार्ट्स में, डेकाइल के अंदर 10 पार्ट्स में, परसेंटाइल के अंदर 100 पार्ट्स में, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने होते हैं भाई? क्वार्टाइल के अंदर तो 3 होते हैं, डेकाइल के अंदर 9 होते हैं और परसेंटाइल के अंदर 99 होते हैं। तो सो फार अपन ने इसी चीज को अभी तक समझा है। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो जो बच्चों देखो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, तो उसमें आपको सिर्फ ये बता देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट Q1 यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, Q3 करो, D5 करो एंड P25 करो। तो आपसे एक ही क्वेश्चन के अंदर काफी सारी चीजें पूछ ली गई हैं, ठीक है। ये आपको क्या दे दी है? ये आपको एक सीरीज दे दी है। अब इसके बेसिस पे आपको इन सभी चीजों को कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको? Q1 आपको निकालना है, तो Q1 बहुत इजीली आप लोग निकाल लोगे। Q3 आपको निकालना है, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 4। Q3 का फॉर्मूला क्या होगा? n+1 अपॉन 4। इसको इंटू अपन किससे कर देंगे? 3 से, Q3 के केस के अंदर। D5 का फॉर्मूला क्या होगा? सो बस उसको 5 से इंटू कर देंगे और उसको मतलब n बाय जो अपना 10 होगा, n बाय 10 की वैल्यू जो होगी उसको अपन 5 से इंटू कर देंगे, जो अपना वैल्यू फॉर्मूला है उसके अंदर अपन वैल्यूज को पुट कर देंगे। करेक्ट? सो अभी मैं ऐसे वर्बली नहीं बताऊंगी, इसको अपन करते हैं धीरे धीरे करके, एक एक स्टेप करके आप इसको देखो, अपनी नोटबुक में उतारो, मतलब अपने हाथ से भी करते रहो, तभी आपको चीजें थोड़ी सी और आसान लगेंगी। क्लियर? चलो, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है, तो इसके अंदर आपको सीरियल नंबर गिवन है, यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सीरीज गिवन है। अब अपन इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या कर लेंगे, इसके अंदर मतलब इसके नीचे अपन सीरियल नंबर लिख लेंगे। सीरियल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो इससे अपन को क्या पता लग जाएगा कि भैया नंबर ऑफ आइटम्स अपने पास में इतने हैं, ठीक है। अब इसकी जो टेबल बन गई है वो इस तरीके से बन गई है, तो आप इजीली यहाँ पे इवैल्यूएट कर पाओगे कि जो भी आपके पास में यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे क्वार्टाइल निकल के आएगा, या फिर जो भी आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो कि इवैल्यूएट कर रहे हो, वो कौन से सीरियल नंबर पे, तो वो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, सीरियल नंबर अपन यहाँ पे लगा चुके हैं। अब अपन को Q1 निकालना है। सो Q1 यानी कि साइज ऑफ n+1 अपॉन 4 आइटम। तो यहाँ पे अपन साइज n कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स अपने पास में कितने हैं? 11। सो 11 + 1 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4, राइट। तो यानी कि यहाँ पे जो अपन इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे अपना आया क्या? थर्ड आइटम। सो थर्ड आइटम पे कौन सा है? थर्ड आइटम पे है अपना 26। सो साइज ऑफ थर्ड आइटम, साइज कितना है थर्ड आइटम का? 26। इधर देखिए, सो ये अपना क्या निकल के आ गया? ये आ गया अपना Q1 निकल के। करेक्ट? अब अपन यहाँ पे क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा है? Q3। तो Q3 पूछा है, तो ठीक है Q3 निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। Q3 निकालने के लिए क्या करना है? n+1 अपॉन 4 इंटू 3। तो ये अपन यहाँ पे इवेल्युएट कर चुके हैं, ठीक है। इसको जब अपन ने इवेल्युएट किया तो अपना आंसर कितना आया? 3। सो इसको डायरेक्टली ही अपन 3 इंटू 3 करके 9। तो यहाँ पे आप देखो कि 9th वैल्यू जो है आपकी, ये इधर 9th वैल्यू आपकी कितनी आई है? 9th वैल्यू का साइज कितना है? 60। तो ये आपका निकल के आ गया Q3। ये देखिए Q3, ठीक है। बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ भी समस्या वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन को निकालना है D5। सो D5 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला देख लो क्या है। D5 यानी कि
सिंपली n+1 अपॉन क्या आएगा नीचे, अपन डेकाइल की बात करें, सो डेकाइल इज 10, ठीक है, और 5 है तो 5 अपन यहाँ पे इस 5 से इसको इंटू कर देंगे, सो n+1 यानी कि 12/10, ठीक है, फिर 6/5, फिर इसको इससे इंटू करना है, तो समवॉट जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, आपका 45, मतलब 6th आइटम जो आएगा आपका। सो देखो एक बार यहाँ पे 6th आइटम पे आएगा आपका ये, दिस इज योर D5। ओके, फिर नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करो, P25, तो परसेंटाइल के अंदर जो अपना ये वाली वैल्यू होती है अपॉन वाली वो चेंज हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो n+1 क्योंकि परसेंटाइल है तो अपॉन 100 और कितना निकालना है 25, सो इसको इनटू करना है बच्चों अपन को 25 से, सो n है आपका 11 + 1 अपॉन 100 इंटू 25, 12 अपॉन 100 इंटू 25, ये आ जाएगा आपका। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे थर्ड आइटम मतलब जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 3, ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे P25 है वो भी आपका कितना निकल के आएगा 26, तो यहाँ पे Q1 भी है ये और P25 भी है ये। सो यहाँ पे आपसे देखो Q1 पूछा था, Q3 पूछा था, D5 पूछा था एंड P25 पूछा था। सो आई होप कि इस तरीके से आप इजीली यहाँ पे जो भी आपसे पूछा जाए वो आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी डिस्क्रीट सीरीज थी, बस इसको अपन ने कुछ नहीं करना था, इस सीरीज को अपन ने टेबल के अंदर थोड़ा सा टेबल में इसको कन्वर्ट किया और फिर अपन ने बस फॉर्मूले लगा करके वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, साइज भी गिवन है, आपको निकालना क्या है बच्चों, Q1 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, Q3 करना है, फिर D5 करना है एंड देन P25 करना है, ठीक है। सो जब ऐसी सीरीज आपको गिवन होती है तो यहाँ पे आप क्या निकाल लोगे, यहाँ पे आपको पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, CF निकाल लोगे और उसके बाद में बहुत ही इजी हो जाएगा काम आपके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ये सीरीज आपको गिवन है 10, 11, 12, 13, 14, तो इसको अपन को एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी अपन ने एज इट इज लिख ली। तो अब यहाँ पे अपन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो अपन को पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी तक अपन ने काफी बार यहाँ पे इवेल्युएट कर ली है, जब से अपन इस चैप्टर को स्टार्ट किया है तो वी आर एक्सपर्ट इनटू इट। पहली जो वैल्यू होती है वो अपनी एज इट इज हो जाती है, फिर उसके बाद में 3 + 4 is 7, 7 + 5 is 12, 12 + 12 is 24, 24 + 10 is 34, 34 + 7 is 41, + 5 is 46, + 2 is 48, + 1 is 49। सो यहाँ पे आपका जो n निकल के आया है इट इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सो क्वेश्चन में आपसे पूछा है सबसे पहले तो Q1 निकालना है, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4, n आया है आपका 49 + 1/4 यानी कि 50/4, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कहाँ पे आना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी सीरीज मतलब जो साइज है वो आपका इसके कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए। सो 12.5 देखो कि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ है, 12.5 तो नहीं है लेकिन हाँ 12 जरूर है, अपन को ये दिख रहा है 12, लेकिन अपन को चाहिए क्या 12.5 चाहिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है या तो अपन को उसके बराबर अगर यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है तो अपन उसी साइज को ले लेते हैं, अगर उसके बराबर वैल्यू नहीं मिलती, अगर अपन को यहाँ पे 12.5 नहीं मिल रहा है तो जस्ट उससे बड़ी वाली जो वैल्यू होती है उसको अपन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। सो यहाँ पे अपन किसको कंसिडर कर लेंगे, इसको 24 को कंसिडर कर लेंगे और इसको रिप्रेजेंट करने वाला साइज क्या है 13, तो यहाँ पे कौन सा आइटम है, साइज ऑफ 12.5 आइटम इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। चलिए अब अपन से क्या बोला गया है, अब अपन को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आई गेस Q3 अपन से पूछा है, तो Q3 के अंदर बस सेम इसी तरीके से करेंगे, इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो अपन के पास में यहाँ पे क्या आया था 12.5 इंटू 3 कर दिया, ठीक है, तो आंसर क्या आया बच्चों आपका 37.5। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो 37.5 कहाँ है, तो देखो 34 तो छोटा हो गया, फिर 37 कहीं है नहीं, फिर अपन कौन सी वाली को ले लेंगे, 34 छोटा हो गया तो 37.5 चाहिए, तो समवॉट इसके और इसके बीच में ही लाई करेगा, 34 और 41 के बीच में ही लाई करेगा, तो अपन जो यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू है उसको अपन यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ पे 41 को काउंट कर लेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डेंट कौन सा साइज है अपने पास में 15, तो Q3 अपना
क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 30th आइटम इज 15, दिस इज नॉट 14, दिस इज 15, ठीक है, वो तो डेकाइल का है, 15 आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। वहीं अब आपको डेकाइल निकालना है तो डेकाइल में अपॉन 10 हो जाएगा, D6 निकालना है तो यहाँ पे अपन इसको 6 से इंटू कर देंगे, सो 49 प्लस 1 इज 50, 50 अपॉन 10 आइटम, साइज ऑफ 30th आइटम इज 14, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया था तो आपका आंसर कितना आया होगा, देखो 50/10, ठीक है, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आया होगा समवॉट 30th। ओके, सो देखो एक बार यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर तो 30th वैल्यू तो अपने पास में कहीं है नहीं, 30th साइज, तो जस्ट उससे बड़ा जो भी है विच इज 34, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी वैल्यू होगी उसी को ही अपन यहाँ पे ले लेंगे, सो दिस इज योर आंसर। ओके, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, P85, सो P85 पूछा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, 85 n प्लस 1 अपॉन परसेंटाइल है तो अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, आइटम। सो यहाँ पे देखिए 85 49 यानी कि 49 प्लस 1 इज 50, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन 50 ही लिख देते हैं, ओके, 50 अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 42.5, ठीक है। तो आप अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो 42.5 क्या आपको कहीं दिख रहा है, 41 है, 42 नहीं है, तो 41 से जस्ट बड़ा जो है अपन उसी को ही ले लेंगे, 46, तो इसका जो साइज है वो क्या है, 16, तो P85 का जो आपका यहाँ पे साइज निकल के आया है वो कितना है, 16, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर लोगे कि यहाँ पे 16 को वैल्यूएट कर लोगे, ठीक है, सिंपल। आई होप अभी तक जो दोनों क्वेश्चंस अपन ने किए डिस्क्रीट सीरीज और उसके बाद में फिर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं एक कॉन्टिन्यूस सीरीज की। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको यहाँ पे गिवन है, आपके पास में नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, फिर उसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, Q1 आपसे पूछा है, Q3 आपसे पूछा है, D8 आपसे पूछा है और P56 आपसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे टेबल ही बना लेंगे, सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो इंटरवल जो है वो है अपना 10-10 का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपन को यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी जो है अपने पास में उससे अपन को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है। सो 22 एज इट इज आ जाएगा, 22 प्लस 38 इज 60, 60 प्लस 46 इज 106, 106 प्लस 35 इज 141, 141 प्लस 19 इज 160। सो यहाँ पे आपका n जो आ गया है बच्चों वो आ गया है 160, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, Q1 आपसे पूछा है, तो n आपसे आपके पास में यहाँ पे कितना बना, आपके पास में आया है 160। सो Q1 यानी कि साइज ऑफ n/4। अब देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर जब हम मीडियन फाइंड आउट करते थे तो अपन कैसे करते थे, n/2, है ना, पहले तो अपन इसका साइज निकालते थे फिर उसको अपन फॉर्मूले में पुट करते थे। अब n/2 नहीं करके अपन क्या करेंगे, n/4 करेंगे, ठीक है। सो n आ गया है आपका 160/4, ओके। सो 160/4 इज 40th आइटम, ओके। अब ये कौन सी सीरीज के अंदर लाई करेगा, सो देखो 22 छोटी हो गई, अपन को 40th चाहिए, 60 बड़ी हो गई, तो समवेयर अपन क्या लेंगे, इसी को लेंगे अपन, 60 को ही लेंगे, बड़ी वाली को ही अपन लेते हैं। तो अपनी जो क्लास इंटरवल हो गई वो हो गई 10 to 20, ठीक है। सो हियर क्लास इंटरवल इज 10 to 20, क्लास इंटरवल 10 से 20। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन इस केस में कौन सी वाली लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन इसमें लेते हैं इस केस में, भाई सीरीज अपन ये लेंगे, फ्रीक्वेंसी अपन ये लेंगे, लेकिन जब बात कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आती है तो जस्ट इसके ऊपर वाली लेंगे, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे कितनी है, 38 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 22। ये सारी चीजें आपको मिल गई है, फॉर्मूला आपको पता है। So Q1 lies in the 60th cumulative frequency. The class interval corresponding to cumulative frequency is 10 to 20. क्लास इंटरवल अपन को पता है, फॉर्मूला अपन को पता है, फॉर्मूले में अपन ने क्या कर लिया, देखो इसकी लोअर लिमिट तो 10 है तो यहाँ पे अपन ने 10 लिख दिया, 10 प्लस जो n/4 की वैल्यू अपन ने लिख दी, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 ले लिया अपन ने, अपॉन फ्रीक्वेंसी अपनी कितनी ली है 38 इंटू क्लास इंटरवल विच इज 10। इस तरीके से अपन यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा बच्चों वो क्या होगा, 14.74, ओके। सेम इसी मैनर में अब अपन को Q3 निकालना है, तो Q3 सेम इसी तरीके से करेंगे, बस यहाँ पे इंटू 3 मतलब इसमें इंटू हो जाएगा,
सो देखो 3 इंटू 160/4, 160/4 अपन ने किया था, बस उसको आपको क्या करना है 3 उसके अंदर इंटू करना है, तो समवॉट यू विल गेट 1/20th आइटम। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 1/20th आइटम आपके पास में यहाँ पे कहाँ है 120, सो 120 106 तो छोटा हो गया, तो अपन लेंगे ये वाली। सो इसके अंदर अपन 30 to 40 वाली क्लास इंटरवल लेंगे, 35 अपन फ्रीक्वेंसी लेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे अपन 106, ठीक है। सो Q3 lies in 141 cumulative frequency. The class interval corresponding to this cumulative frequency is 30 to 40. ओके, यहाँ पे आपका Q3 निकालना है। सो L1 लोअर लिमिट के नीचे आपका 30 आ जाएगा, फिर 3 क्योंकि अपन Q3 निकाल रहे हैं यहाँ पे n/4 160/4, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 106 अपन ने जस्ट इसके ऊपर वाली ली है, ठीक है। क्लास इंटरवल आपका 10 और फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी 35, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों 34, क्लियर। सो अब अपन से क्वेश्चन में पूछा है बच्चों D8, ठीक है, D8 यानी कि डेकाइल। सो डेकाइल के अंदर अपन हमेशा किसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अपन जो भी अपना नंबर होता है, नंबर ऑफ आइटम्स, उसको अपन किससे डिवाइड करते हैं डेकाइल में 10 से करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास में क्या है 160/10 और इसको इंटू किससे करना है D8 है तो इसको 8 से अपन को इंटू करना होगा, ठीक है। सो 160/10 आइटम, साइज ऑफ 128 आइटम। सो 128 अब फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो 128 कहाँ पे लाई कर रहा है, सो देखो 128 आई गेस 106, तो आप लोगों का छोटा हो जाएगा 141, तो वापस से आपकी यही वाली सीरीज होगी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका 106 आ जाएगा, ओके। सो D8 लाइज इन दी 4th cumulative frequency in the class interval of from 30 to 40, ठीक है। Cumulative frequency is 30 to 40, thus D8 is equals to L1, L1 की जगह 30 आ जाएगा, लोअर लिमिट 8, ठीक है। सो यहाँ पे L1 की जगह 30 आ जाएगा, इसको जो अपन ने सॉल्व किया तो 128 माइनस 106/35 इंटू 100, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका जो आंसर आया है बच्चों वो क्या आया है 36.29, ओके। फिर लास्ट में P56, सो परसेंटाइल है यानी कि और 56 है तो यहाँ पे आपका N यानी कि 160 परसेंटाइल है तो अपॉन 100 आइटम। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो 59.6 आइटम, 59.6 आइटम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे सीरीज में देखना पड़ेगा। 59 तो आपका यहाँ पे है नहीं, सीरीज आपकी फिर यहाँ पे कौन सी वाली काम करेगी, ये वाली 60 वाली, तो ये आपकी क्लास इंटरवल होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन ने 60 को लिया है, ऑलराइट। फिर वापस से बच्चों आपका P56 है, तो P56 के अंदर देखो परसेंटाइल की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 56, N आपका कितना है बच्चों, N आपका 160 और परसेंटाइल है तो क्योंकि 100 आइटम, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा इट विल बी 89.6 आइटम। अब 89.6 आइटम है तो इसको आप देखो आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ प्लेस हो रहा है, सो 89 60 से बड़ा है 89, सो 106, तो यानी कि 89 तो नहीं है लेकिन उससे बड़ा 106 है, तो आप लोगे ये वाली क्लास इंटरवल, ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो बस आपको अब कुछ नहीं करना है, सारी जो वैल्यूज हैं उसको आपको फॉर्मूले में पुट करना है। सो P56 lies in 106th cumulative frequency. The class interval corresponding to cumulative frequency is 20 to 30. So 20 आपकी लोअर लिमिट आ जाती है, 56 क्योंकि वही आपसे पूछा है n/100 यानी कि 160/100 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 60 ऊपर वाली लिए, फ्रीक्वेंसी इसके कॉरेस्पॉन्ड में 46 थी, इंटू 10 क्लास इंटरवल। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आया 26.43, ओके। सो इस तरीके से आपने यहाँ पे Q1 निकाल लिया है, Q3 निकाल लिया है, D8 निकाल लिया और P56 निकाल लिया है। सो आई होप कि अब आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए इस फॉर्मेट के अंदर तो आप उसको इजीली कर लोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे बच्चों अपन ने बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से सीखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई भी नहीं ऐसा पॉइंट है जो कि नहीं इतना अच्छे से क्लियर हुआ है तो मैं वापस बोल रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।
ओके सो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो से बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले हैं मोड। ओके सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।